हाय, दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग हम करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए और देखते हैं कि जेमिनाइज के लिए ये वर्ष यानी 2021 का साल कैसा होने वाला है। और देखते हैं क्या निकल के सामने आता है कार्ड्स में। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। ये आपको 100% रेजोनेट कर सकती है, पार्शली रेजोनेट कर सकती है और रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। इसलिए इसका जो भी पार्ट आपको रिजेंबल करे उसे आप रख लीजिए और जो पार्ट आपको रिजेंबल ना करे उन्हें आप जाने दीजिए। हो सकता है कि वो किसी दूसरे इंसान जो कि मिथुन राशि का ही हो उसके साथ रिजेंबल करती हो। तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी भी ट्यून किया है उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। तो लेट्स चेक अ कार्ड और बेस्ट ऑफ लक। इसके लिए कुछ कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। पहले कार्ड अरेंज कर लेती हूँ। कुछ और कार्ड्स भी लेंगे दूसरे पाइल से। ओके, some more cards.
बॉटम ऑफ द डेक, गाइडेंस। देखिए, आप मिथुन राशि वालों के लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं, अ, वो वो ये बताते हैं कि इससे पहले शायद वो किसी चीज़ में 2020 में वो किसी चीज़ के ऊपर बिल्कुल स्टक थे, है ना। और एक ही जगह ध्यान केंद्रित था उनका, एक जगह जाकर के फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आगे बढ़ूं या पीछे हटूं। कोई ऐसा मैटर था, कोई मे बी कि उनका कोई जॉब रहा हो, या उनकी पढ़ाई लिखाई रही हो, या फिर उनके बिजनेस में किसी भी तरह की ऐसे उतार चढ़ाव की स्थितियां थी जिनमें कि वो नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। 2021 की स्थिति बिल्कुल अलग है। वो उस स्टकनेस से, उन चीज़ों से जहाँ वो फंसे हुए थे, उससे वो पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं। और लगातार वो अपने ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार कुछ ऐसे डिसीज़न ले रहे हैं जो कि उनके आगे आने वाली लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। उनका एक जो सेल्फ कॉन्शियस है ना, वो विकसित हो रहा है। उनकी खुद की वैल्यूज़ और उनकी खुद की एक जो थिंकिंग है, थिंकिंग में उनके रिचनेस आ रही है। अब वो पुराने पैटर्न को ना ध्यान में रख करके एक अलग ढंग से अपने सोचने की प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं। इधर बीच उनकी सोचने की जो भी उनका पुराना एक पैटर्न था, घिसा पिटा सा पैटर्न था, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, इसी तरीके से काम करना चाहिए, या मैं तो बस यही करूँगा, एक ज़िद्दी मानसिकता थी। उस ज़िद्दी मानसिकता में पूरी तरीके से बदलाव होने के चांसेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। वैल्यूज़ उनके जो हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो रहे हैं इस समय। और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, एक ऐसा बदलाव उनकी लाइफ में आ रहा है जो कि आगे जाकर के उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और ये डिवाइन की तरफ से उनको दिया जा रहा है ये बदलाव, कि मतलब उनको एक एक कोई ऐसी चीज़ है उनकी लाइफ में जिसका अंत हो रहा है, और वो एक नई चीज़ की शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ों को उन्होंने अपने लाइफ से बिल्कुल हटा दिया है, या उनको चेंज कर रहे हैं, या फिर उनको मतलब, या फिर वो हो सकता है कि मे बी कि वो किसी उन्होंने पुरानी जॉब में कोई चेंज किया हो, या पढ़ाई में ही स्टडी में ही किसी सब्जेक्ट वगैरह में, या अपने पढ़ने के पैटर्न में चेंज किया हो। मे बी कि वो जॉब में चेंज किया हो, मे बी कि उन्होंने कोई अपना प्रोफेशन बदला हो। पहले वो जिस प्रोफेशन में थे या जिस भी चीज़ में थे, उसमें वो बड़ा बोर्डम फील कर रहे थे, बहुत थकाऊ था वो चीज़ें, जिसकी वजह से वो ना मतलब बिल्कुल एकदम थक के चूर हो गए थे। जैसे लग रहा था कि नहीं, अब तो लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आने वाला है। और सडनली उनको मतलब उनका जो एक थक थक के एकदम से उस स्थिति में आ जाने के बाद, कि जिसमें इंसान बिल्कुल अपने आप को बदलने के लिए सोच लेता है, उस स्थिति में आ जाने के बाद उन्होंने अपना इनर वर्क स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने अपने अंदर ही सोचा कि मैं अब इन परिस्थितियों से बिल्कुल निकलना चाहता हूँ। ये एक इन परिस्थितियों से निकल करके मुझे एक हार्मोनी की पोजीशन में आना है। ये थकाऊ या उबाऊ जो चीज़ें हैं, उनसे जो मैं पाना चाहता हूँ, वो चीज़ें हासिल नहीं होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जॉब में चेंज किया, अपनी पढ़ाई के पैटर्न में चेंज किया, अपने प्रोफेशन में चेंज किया, अपने लाइफ स्टाइल में हो सकता है कि उन्होंने कोई चेंज किया हो, या अपने किसी तरह के थिंकिंग प्रोसेस में उन्होंने कोई चेंज किया। मुझे बहुत सारे मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने थिंकिंग प्रोसेस में बहुत बहुत बड़ा चेंज लाया है, जिसकी वजह से बिल्कुल वो हारमोनी की पोजीशन में आ सके। और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने विषय में सोचने लगे हैं। आंखें खोल के उन्होंने दुनिया को
दुनिया जैसी है वैसी देखने का फैसला किया है। मे बी कि पहले वो जिस दुनिया में रहते हो वो फैंटेसी की दुनिया रही हो, अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल एक्चुअल पोजीशन क्या है जो कि उनकी लाइफ में हो रही है। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है, बहुत इनर वर्क किया है। अब वो चीज़ों को 2020 में वो ज़्यादा देते थे, किसी भी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके दे रहे थे। हो सकता है वो जॉब में रहे हों तो वो बहुत ज़्यादा वर्क करते रहे होंगे। हो सकता है कि वो जिस प्रोफेशन में रहे हों उसमें वो बियॉन्ड लिमिट, मतलब खाना पीना सारी चीज़ें त्याग करके उन्होंने सिर्फ एक ये ध्येय बना रखा था कि नहीं मुझे बस पैसे ही कमाना है, या फिर मुझे इस प्रोफेशन को बहुत आगे लेके जाना है। उन्होंने अपनी जो एक लाइफ स्टाइल थी ना वो बहुत बड़ी बोर्डम बना रखी थी। 2021 में उन्होंने इनर वर्क किया है और बहुत ज़्यादा उनकी थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को ऐसे समझ पा रहे हैं, जो इंसान उनको जितना दे रहा है उतना ही वो उसे लौट आ रहा है। मतलब इक्वल गिव एंड टेक वाली स्थिति इस 2021 में दिखाई पड़ रही है कि 2021 में वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जो भी उनको जैसा मिलेगा वो उस इंसान के साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए बिल्कुल कमिटेड है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। लाइफ पार्टनर के साथ भी वो एक बहुत ही स्मूथ इस समय रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। 2021 में सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन होने की दिशा में मुझे काफ़ी अच्छा वो दिख रहा है। और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, या जो लवर होंगे, या जो किसी को चाहते होंगे, या जिनकी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर आने वाला होगा, तो उनके लिए भी मुझे ये दिख रहा है काफ़ी हद तक कि वो अपने जैसा ही किसी इंसान को अपने पास महसूस करेंगे और अपने जैसे ही इंसान को अपना अटेंशन देंगे। बाकी सारी चीज़ें जो कि फालतू हैं, जो केवल लेना जानते हैं, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपसे मैच नहीं करती, ऐसे लोगों को आप एक तरफ किनारे कर देंगे। तो इस तरह की पोजीशन में मिथुन राशि वाले इस साल बिल्कुल बिल्कुल मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है, लाइट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस समय वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। मतलब सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं। एक खुशनुमा जीवन के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं। आई थिंक वो मेरे ख्याल से जो उन्होंने अपने प्रीवियस में जो भी चीज़ें मतलब की होंगी, जो भी मेहनत उन्होंने की है, आई थिंक उसके गुड फ्रूट्स का समय आ गया है। और अब इस गुड फ्रूट्स को वो दूसरों के साथ बड़े ही इंजॉयफुली और बांट रहे हैं, बहुत ही अच्छे से अपना टाइम पास कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लाइफ में अच्छी स्थितियां हैं। जहाँ भी देख रहे हैं, अच्छा वो जहाँ भी देख रहे हैं ना वहाँ भी उनको स्थितियाँ काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको ना मतलब उनका थर्ड आई विकसित हो गया हो, या थर्ड आई उनका एक्टिवेट हो गया हो अचानक से। कुछ ऐसा बहुत, मतलब अंदर से वो खुश है। उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो अंदर से खुश होंगे 2021 में। अगर खुश हैं तो इस खुशियों में और इजाफा होने वाला है, और अगर खुश नहीं है तो 2021 में ज़रूर ज़रूर से वो इस कंडीशन में आने वाले हैं। इसके अलावा लोगों के साथ जो संबंध है उनका वो बहुत अच्छा होने वाला है, और काफ़ी खुले दिल से बड़े मैच्योरिटी के साथ लोगों से मिलेंगे, लोगों की थिंकिंग को एंजॉय करेंगे, लोगों से मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि लोग भी उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, और वो उनकी खुद की कंडीशनिंग जो है वो बेहतरीन होने वाली है। लाइफ पार्टनर के साथ भी अगर मैं देखूं तो काफ़ी अच्छा समय उनका व्यतीत होने वाला है, और अगेन वो मैसेज वापस रिटर्न होकर के आया है कि लाइफ पार्टनर के साथ एक बहुत बहुत अच्छा समय बिताएंगे, बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं।
उनकी जो उनके लाइफ पार्टनर के साथ जो एक कंडीशनिंग होती है, एक ट्यूनिंग होती है, वो चीज़ बहुत अच्छे से निकल के सामने आ रही है कि नहीं, इस साल उनकी ट्यूनिंग बेस्ट होने वाली है। जॉब में, प्रोफेशन में, या कोई भी ऐसा कार्य वो करते हैं जिसमें कि उनको अपने जो भी सहकर्मी हैं, जो भी उनके पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी उनकी कंडीशनिंग इस साल लाजवाब रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा एक जो उलझी हुई ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी से निकल करके और अच्छी लाइफ में प्रवेश करने वाले हैं। इस साल मनी वाइज भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी स्थितियां निकल के सामने आएंगी। अपने उन बुरे समय को, उन थकाऊ उबाऊ समय से निकल करके वो कहीं घूमने जा सकते हैं इस 2021 में, और अपने लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय करने के लिए बहुत बहुत अच्छा समय व्यतीत करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं इस समय। इस समय उनको अपनी पूरे टीम का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होने वाला है। जो भी है, अगर फैमिली है तो फैमिली में माँ बाप, भाई बहन, किड्स, इन सभी का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। अगर वो जॉब में है तो जॉब में अपने सहकर्मियों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। प्रोफेशन में है तो प्रोफेशन में भी उनके अंडर काम करने वाले लोग उनको पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। मतलब अपने तो वो जो खुशियों का अनुभव करेंगे ही, इसके साथ साथ वो दूसरों को भी काफ़ी ज़्यादा खुश रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा उनका लहजा कुछ थोड़ा सा मतलब बिल्कुल बदला बदला सा होगा, थोड़ा सा क्या मैं कहूँ इसको, मतलब बिल्कुल 2020 से 2021 पूरी पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। मुझे एक फिल्म की टाइटल याद आ रही है कि आए दिन बहार के, कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिनों के बाद, पिछले काफ़ी सालों के बाद शायद वो इतना अच्छा अवसर उनके बिल्कुल करीब है और अपनी खुशियों को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। भावनात्मक रूप से बहुत भावनाएं काफ़ी मतलब हावी होने वाली हैं उनके ऊपर, और थोड़ा इमोशनल रहेंगे अपनी चीज़ों को लेकर के, और पर खुश रहेंगे, इमोशनल भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। लाइफ में कुछ आने वाला है, कुछ नई चीज़ों की तरफ जाने वाले हैं। अपनी पिछली मेमोरीज को फिर से अपने माइंड में लेकर के आएंगे। कुछ ऐसी यादें जिस समय वो बहुत ही खुश रहा करते थे, जिस समय कि वो बहुत मतलब फ्लो के साथ बहेंगे, और जीवन में एक सतरंगी बदलाव होने वाला है। अपनी शायद आई थिंक मुझे लग रहा है, हो सकता है कि वो अपने बैचलर लाइफ को फिर से अपने मेमोरी में ले आए, या उस समय को मेमोरी में ले आए जो समय उन्होंने बहुत बहुत अच्छा पास्ट में बिताया हो। तूफान के बाद जो एक खूबसूरत सा माहौल हो जाता है, हर तरफ एकदम शांत सा, और उसके बाद जो ग्रीनरी होती है ना, बस वो चीज़ें आने वाली हैं इनकी लाइफ में। किसी चीज़ का फिर अगेन वही, आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। पुरानी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ करके नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो जो ज़िद्दी मानसिकता है उसको बिल्कुल कट ऑफ करेंगे, अपनी लाइफ से बाहर निकालेंगे, एक नए ट्रेंड से सोचना शुरू करेंगे। किन्हीं चीज़ों का अंत हो रहा है और किन्हीं चीज़ों की शुरुआत हो रही है। तो मे बी बहुत मुझे बहुत बहुत शॉर्ट ये भी लग रहा है, कुछ ऐसे मिथुन राशि वाले हैं जिनके जीवन में बड़ा बोर्डिंग एक पीरियड रहा है। मे बी कि उनके घर में कोई बहुत बहुत ज़्यादा अशक्त और वो बीमार व्यक्ति रहे हों, तो हो सकता है कि उनको बीमारी से निजात मिलेगी, या फिर हो सकता है कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हों, तो शायद उनको उनके साथ भी कुछ मतलब ऐसा हो सकता है कि वो
उनको डिवाइन अपने पास बुला ले। लेकिन ये बहुत शॉर्ट मुझे मतलब इंट्यूशन हो रहा है कि इसलिए क्योंकि ये बहुत कम लोगों के लिए है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है और उनके अंदर बिग 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 चेंजेस आने वाले हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंजेस आने वाले हैं, फैमिली में कुछ नया होने वाला है। वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे, शायद अपनी थिंकिंग प्रोसेस, अपनी मॉरल वैल्यूज़, इन सब चीज़ों में उनके काफ़ी चेंज होने वाला है। काफ़ी पॉजिटिव चेंज होने वाला है। ये चेंज जो है वो पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ने वाला है। नेगेटिव मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है। हाँ, 10 ऑफ कप्स की स्थिति में आएंगे और ऐसा फील करेंगे ना कि जैसे पूरी तरह से आरामदायक स्थितियां हैं। अब मैंने जो भी करना था, मैंने मतलब एक तरीके से ना लाइफ स्थिरता की ओर चली जाएगी और बहुत जो भी चीज़ें जहाँ भी जाना चाहते हैं, जो भी फालतू की चीज़ें थी लाइफ में, वो सारी की सारी हट गई हैं और फालतू चीज़ों से ध्यान हटा करके वो चल पड़ेंगे अपने रास्ते पर और अपनी जर्नी का एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। पैसे रुपए ये 2021 का साल ब्लैकिश एनर्जी को छोड़ करके और पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आने वाला है। काफ़ी अच्छा रहेगा ये 2021 का साल मनी वाइज भी। और मेरे ख्याल से लगभग जो भी चीज़ें इनको चाहिए वो सारी चीज़ें वो पाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और अब वो उनके कदम जो हैं वो पीछे नहीं आने वाले। काफ़ी हारमोनी रहेगी लाइफ में और मैंने पहले ही कहा था कि थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ना कि डिवाइन खुद उनको सारी चीज़ें गिफ्ट देने के लिए बिल्कुल रिजिट है, बिल्कुल तैयार है। गाइडेंस कार्ड आया है। आप किसी अपने बड़े से बॉटम ऑफ द डेक पे गाइडेंस कार्ड आने का मतलब है कि आप किसी अपने बड़े से गाइडेंस में ज़रूर रहिए। आप उनकी गाइडेंस से मदद ले सकते हैं और जीवन में अच्छा कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ने के लिए। और बहुत जो भी चीज़ें आपने आज तक नहीं की, उनके लिए मन में किसी भी प्रकार का गिल्ट मत रखिए और अपने उन चीज़ों को जाने दीजिए। और लाइफ में कोई भी चीज़ आती तभी है जब वो डिवाइन आने देता है। वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता कि हम अपने आप कोई भी चीज़ ले आए या कोई भी चीज़ हम रिलीज़ कर सके। तो हमारी जो भी सिचुएशन होती है, हम जिन भी चीज़ों को सफ़र करते हैं, उन चीज़ों के प्रति उन चीज़ों के पीछे डिवाइन का अपना हाथ होता है। तो हमारा काम है सिर्फ कर्म करना। तो किसी भी प्रकार का गिल्ट अपने मन में कभी भी ना रखें। अदरवाइज़ आपका ये जो कार्ड है इस साल पूरा ओवरऑल 2021 का, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब चलिए देख लेते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है ये साल। आपकी मिथुन राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है? दो हजार 21 में मिथुन राशि वालों की हेल्थ कैसे रहने वाली है? ओके, कुछ कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास।
हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है कि आई थिंक आपको कोई राहु केतु से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। कुछ ऐसा है इस 2021 में जो कि आपको कोई ऐसी बीमारी है, हाथ पैरों में आपकी कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, या ब्रेन से संबंधित कोई ऐसी बीमारी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मैं सबके लिए नहीं कह रही, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो कि जिनका पता ही ना चले, जो बाहर से ना दिखाई पड़ती हों एक्चुअल की वो क्या है, बट अंदर से वो चीज़ें आपको सफ़र कर रही हूँ, मतलब करने पर मजबूर कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि आपको अपने डॉक्टर को चेंज करने की ज़रूरत है। अपने डॉक्टर को बिल्कुल चेंज करिए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस समय, बिल्कुल हीलिंग की ज़रूरत है। और में हीलिंग की ज़रूरत है, या हो सकता है कि इस समय आप अपने आप को हील कर रहे हो, आपको कोई मे बी कोई अच्छा डॉक्टर मिल चुका हो, और जिसकी वजह से आप जो है वो अपने आप को हील कर रहे हो, या हीलिंग की अगर आपने नहीं किया है तो आपको ज़रूरत है। अगर कर चुके हैं तो डेफिनेटली आप जो हैं वो आप अच्छे जगह पहुंच चुके होंगे, और आप अपनी शुरू कर दिया होगा आपने, और काफ़ी पुराने चीज़ों से पूरी तरीके से रिकवरी हो रही है इस समय आपकी। और जिस तरीके से आपने पुराने ढर्रे को अपने छोड़ा है, मे बी कि शायद आपने अपने टाइमिंग में थोड़ा सा इजाफा किया है, टाइमिंग को अपने थोड़ा सा इधर उधर फेरबदल किया है। हो सकता है कि आपने मॉर्निंग वॉक शुरू किया हो, और आप देख पा रहे हैं कि आपके साथ वास्तव में स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हो रही हैं। हो सकता है आपने योगा वगैरह की क्लासेस शुरू की हों, या मेडिटेशन शुरू किया हो। ऐसा मुझे काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है, क्योंकि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप अपने माइंड सेट को बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग मतलब आपके दिमाग से ही आपके शरीर का भी बहुत कुछ वो जुड़ा होता है। अगर आप दिमागी रूप से बीमार फील नहीं करते तो आप शारीरिक रूप से भी ऊर्जावान रहते हैं। तो आप अपने आप को हील कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा आप कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जिस हिसाब से परिस्थितियाँ दिख रही हैं उस हिसाब से आप काफ़ी बढ़िया अपने लाइफ में कर रहे हैं। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, ये सब चीज़ें या तो आप कर रहे हैं या आप शुरू करने वाले हैं 2021 में। उन बीमारियों का भी उन उन चेहरों से भी, मतलब वो सारी बीमारियां ओपन अप हो जाएंगी जो बीमारियां इससे पहले जिनका कोई इलाज नहीं था, जिससे इससे पहले जिन्हें आप देख नहीं पा रहे थे कि मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना। और अपने गुड टाइम को आप इस समय मेमोराइज कर रहे हैं। इसकी वजह से आप जो है आपका मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। और काफ़ी मेंटली काफ़ी ज़्यादा पीसफुल माइंड है आपका, बहुत पीसफुल माइंड है। आगे के विषय में आपने काफ़ी सोच रखा है, जिसकी वजह से आप जो हैं वो इस समय अपने पुराने पैटर्न को सिर्फ बदल देने की वजह से आप बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं इस समय, और काफ़ी एनर्जेटिक है। जो भी चीज़ें हैं जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आपके हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन्हें हील करके आप आगे बढ़ चुके हैं। ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देख लेते हैं थोड़ा सा मनी वाइज आपका 2021 कैसा रहने वाला है। वाओ, वेरी नाइस। मनी वाइज इस साल आप
बड़े करेज के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं लाइफ में। और कि मैं एक सेकंड मैं कार्ड्स अरेंज कर लूँ पहले। 2021 में काफ़ी अच्छी स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। और बिल्कुल आप बर्डन नहीं लेंगे, बहुत ही करेज के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। बड़ी हिम्मत के साथ आप पुरानी परिस्थितियों में चेंज करने वाले हैं। जॉब वगैरह में चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये चेंज जो होगा ना वो बड़ी पॉजिटिव दिशा में होगा और बहुत अच्छे के लिए होगा, बहुत अच्छे के लिए होगा। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए गुड टाइम है। अगर आप कोई प्रोफेशन अपना शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास बहुत ही गुड टाइम है। और बड़े साइलेंटली अच्छा इस समय जो है आपका इंट्यूशन खुद का बहुत डेवलप होगा। इस समय आप जो भी आपके माइंड में आ रहा है कि मैं ये काम कर लूँ, तो आपसे कहा जा रहा है, आपको डिवाइन ये गाइडेंस दे रहा है कि आप इसको कर डालिए। और अगर आप इसको कर डालते हैं, जो भी चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं कि नहीं ये चीज़ें मेरे लिए प्रॉफिट वाली हो सकती हैं और इसमें मुझे लॉस मिलेगा, इसमें मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको अपने इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। आपको अपने साइलेंस को पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपने साइलेंस को पहचानते हैं, आप अपने इनर वर्क को ध्यान देते हैं, आप अपने इनर वॉइस को ध्यान देते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा बड़ा आकाश यानी बहुत अच्छी स्थितियाँ आपके सामने, पीसफुल स्थितियाँ और मॉनेटरी वाइज भी बहुत अच्छी स्थितियाँ निकल के सामने आने वाली हैं। आप अगर लोगों के साथ मिलजुल कर के काम करते हैं, बड़े ही प्लेफुलनेस से, बहुत मतलब बड़े हल्के फुल्के अंदाज में, बर्डन ना लेते हुए अगर आप लोगों के साथ मिलजुल करके काम करते हैं और बड़े प्लेफुलनेस तरीके से कि मतलब हल्के फुल्के अंदाज में हंसी मजाक करते हुए आप अपना काम भी कर ले जाएं और इसके साथ साथ आपका मतलब आपका काम भी होता रहे और आपका टाइम भी पास होता रहे, तो ऐसी एनर्जी है आपकी। और इस साल वो आप इन्हीं चीज़ों को आगे लेकर के आएंगे। इस साल स्ट्रेस बिल्कुल भी आप नहीं लेने वाले हैं। और फिर से वही सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी अभी निकल के आई थी कि प्लेफुलनेस से आप काम लेंगे। आप कितना भी बर्डन आ जाए, कितना भी बर्डन आ जाए, आप इस बर्डन को बर्डन नहीं समझेंगे। इस साल आप के ऊपर चाहे जितना भी भार दे दिया जाए, आप उसको बड़े आसानी से बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ इस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपका इनर वैल्यू, इनर वॉइस जो है ना, इसको जब अगर आप सुनते हैं तो आप देखेंगे कि मतलब आप बड़े करेज के साथ आगे बढ़ेंगे, आप बड़े हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। इस साल गजब की हिम्मत आपके अंदर आने वाली है। और कोई भी बर्डन लेने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। वो चाहे कितना भी बड़ा बोझ हो, आप उसको उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और बड़े प्लेफुलनेस तरीके से, बड़े हंसी मजाक करते हुए, बहुत अच्छे से आप बिना स्ट्रेस लिए हुए बिल्कुल लोगों के साथ एकदम घुल मिल करके एक ऐसे मतलब छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। इस साल छोटी छोटी चीज़ों को करते हुए आप मॉनेटरी गेन करेंगे। ज़रूरी नहीं कि इकट्ठा पैसा आपके पास चला है, बहुत ढेर सारा पैसा इकट्ठे आ जाए, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बल्कि होगा ये कि छोटे छोटे अमाउंट ऐसे आएंगे आपको अचानक अचानक बिल्कुल, और आप उसमें खुशियाँ ढूंढेंगे, उनसे खुश रहेंगे। सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है कि आप बड़े ही पीसफुल एनर्जी में रहेंगे और किसी भी तरह का आपके अंदर भ्रम नहीं रहेगा, किसी भी तरीके का इस तरह का मतलब स्थितियाँ नहीं रहेंगी आपके साथ कि जैसे पहले आप फंस जाया करते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं होते। अब क्या है ना, जब आपको ज़रूरत होगी उस समय ईश्वर आपको बिल्कुल भी 100%
आपकी मदद करने के लिए वहाँ तैयार है। आपको छोटे अमाउंट में भी पैसे मिल सकते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत हो उस समय आपके पास बिल्कुल होंगे पैसे। और आप इस साल बिल्कुल अपने आप को पूर्ण मान करके चलेंगे, लोगों के साथ बिल्कुल इस तरीके से रहेंगे जैसे लगेगा कि उनके सक्सेस में भी खुश होंगे, उनके दुख में भी दुखी होंगे। और पैसों के मामले में भी आप दूसरों के दुख सुख को बहुत ध्यान देंगे और पूरी टोटलिटी में रहेंगे। अपने लाइफ को ना बड़े बड़े पीसफुल तरीके से आप जीने वाले हैं। पैसा बिल्कुल आ रहा है, पैसा बिल्कुल आ रहा है। और आपने पास्ट में जो भी काम किए हैं ये उसी का नतीजा है। आप चेंज करने वाले हैं, अपने जॉब में चेंज करने वाले हैं, और उस चेंज के बड़े ही पॉजिटिव परिणाम आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और आप जो है आप देखोगे कि आपकी फैमिली में बिल्कुल सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा इस चेंज को लेकर के। पिछले दिनों जो बोर्डिंग जो भी मतलब चीज़ें आपने बड़ा बोरियत भरा माहौल जिया है, उस माहौल से निकल करके आप बिल्कुल सेलिब्रेशन के रूप में आगे बढ़ने वाले हैं। आपके फैमिली में सेलिब्रेशन हो रहा है, आप अपने माइंड में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर एक चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, आपके पास सारी चीज़ें इस समय जो भी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। आप ना मतलब आपको कहा जा रहा है कि अगर आप ट्रैवलिंग करें, अगर आप ट्रैवलिंग के किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जहाँ के आपको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे ऐसे आपको जाना आना पड़ता है, तो ऐसे फील्ड में आपकी किस्मत बहुत अच्छे से चमक सकती है। इस समय आपको पास्ट लाइफ से भी कुछ खुशियाँ मिलने वाली हैं। कुछ ऐसे कर्म आपने पिछले जन्मों में किए, मतलब होता क्या है ना, हमें जो भी मिलता है, जो भी हमें जो भी पैसे मनी वाइज या जो भी पीसफुल एनर्जीज मिलती हैं या हमें जो मेंटल हेल्थ मिलती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी पास्ट लाइफ से भी संबंधित होती हैं। अगर पास्ट लाइफ में हमने बेकार कर्म किए हैं, कई कई जन्मों तक आपने जो पुण्य इकट्ठा किया है, उनका भी हमें उसका भी रिजल्ट मिलता है। और कई कई जन्मों तक जो हम अपना पाप इकट्ठा करते हैं उनका भी रिजल्ट मिलता है। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई मेंबर आपके पास लाइफ से आने वाला हो, या हो सकता है कि आपकी फैमिली में इजाफा हो रहा हो, आपके जो पूर्वज हैं वो बिल्कुल आपको आशीर्वाद दे रहे हैं इस समय। और काफ़ी जन जन्मांतर के जो पूरे कर्म होते हैं या जो खराब कर्म होते हैं उनका हिसाब किताब इस समय आपको होने वाला है। तो जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। इसे मैं ये कह सकती हूँ कि डेफिनेटली वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और काफ़ी अच्छी कार्ड्स हैं। स्ट्रेस को दूर रखिए और अपनी लाइफ पाथ में आगे बढ़ते चले जाइए। अपने चीज़ों पे कॉन्शियस रखिए। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मी। एंड जिन्होंने अभी भी मेरे चैनल को ट्यून किया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर उन्हें मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो। वैसे मिथुन राशि वालों, काफ़ी ग्रेट टाइम है इस समय। आप जो भी करेंगे वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। नौकरी चेंज करना हो, प्रोफेशन चेंज करना हो, या फिर आप अपने लाइफ स्टाइल में कोई चेंज लाने वाले हों, तो प्लीज़ 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 यही उचित समय है, ज़रूर लेकर के आइए। और बहुत सारे लोगों के जीवन में तो चेंजेस ये आ भी चुके होंगे और अच्छा समय है। इस समय को खूब एंजॉय करिए
और अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में आ करके एक बार अपना एक्सपीरियंस लिखना, अपना कमेंट लिखना ज़रूर से करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।